अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार माइक्रोग्रेविटी में रहने के कारण सुनीता को अब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता को इस समय आंखों से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सुनीता विलियम और उनके साथी बुच विल्मोर को स्पेस में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे बोइंग के अंतरिक्षयान स्टारलाइनर के 9 दिवसीय मिशन पर निकले थे, लेकिन स्पेस की गड़बड़ी की वजह से उन्हें फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर दिन गुजारने पड़ रहे हैं। स्टारलाइनर में तकनीकी समस्याओं के चलते उनका मिशन अब लंबा खींचा गया है। बोइंग ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन जैसे उपायों पर विचार किया है, मगर ऐसा लग रहा है कि उन्हें और भी दिन अंतरिक्ष में गुजारने होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 58 वर्षीय सुनीता को आंखों से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या कथित तौर पर माइक्रोग्रेविटी से लंबे समय संपर्क के कारण होती है। विलियम्स की स्थिति को स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरोओकुलर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है और यह कथित तौर पर शरीर में फ्लूइड वितरण को प्रभावित करता है, जिससे आंखों संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यह स्थिति धुंधली दृष्टि का कारण बनती है और आंख की संरचना को भी बदल सकती है। उनकी आंख के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए विलियम्स की रेटिना, कॉर्निया और लेंस के स्कैन किए गए हैं। दूसरी ओर स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन मिशन सितंबर में जाने के लिए तैयार है। विलियम्स और विल्मोर के इसी मिशन के द्वारा धरती पर वापस लौटने की उम्मीद है। इस मिशन के द्वारा ही उनका करीब 8 महीने का स्पेस मिशन समाप्त होगा। इस ड्रैगन मिशन के फरवरी 2025 तक पृथ्वी पर वापस लौटने की संभावना है। अपने लंबे और महंगे अंतरिक्ष अभियानों के कारण बोइंग का अब कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बोइंग और स्पेस एक्स अंतरिक्ष क्षेत्र में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में स्पेस एक्स के यान की मदद लेना बोइंग के लिए एक झटका होगा। पिछले कुछ महीने में आई कई रिपोर्टों में पता चला है कि बोइंग कई तकनीकी मुद्दे और देरी से जूझ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी लागत आई है। इस बीच वर्तमान में नासा के सामने एक और प्रमुख चुनौती स्पेस सूट के अलग अलग होने का भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोइंग के स्टारलाइनर के लिए जो स्पेस सूट डिज़ाइन किए गए हैं वे स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि विलियम्स और विल्मोर को ड्रैगन में लौटना है तो उन्हें अपने अंतरिक्ष सूट को त्यागना पड़ सकता है, जो अधिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। नासा वर्तमान में इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए काम कर रहा है और रिपोर्ट यह भी बताती है कि नासा क्रू 9 ड्रैगन मिशन के साथ स्पेस एक्स सूट भेजने पर विचार कर रहा है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर धरती से लगभग 320 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए। जून की शुरुआत में अंतरिक्ष में भेजे गए दोनों अमेरिकी एस्ट्रोनॉट को केवल 8 दिन बिताकर वापस आना था, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्षयान में हीलियम लीक के चलते उन्हें 8 महीने तक वहां रहना पड़ेगा। नासा ने बताया है कि दोनों को फरवरी 2025 में लाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती से बहुत दूर अंतरिक्ष में स्थित स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को किस स्थिति में रहना पड़ रहा है? अंतरिक्ष केंद्र पर रहने वालों की जिंदगी कैसे होती है, आइए जानते हैं। ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री मेगन क्रिश्चियन यूके स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष में जाने वाली रिजर्व टीम का हिस्सा है। उन्होंने 10 सन को बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन में अपने लंबे प्रवास के दौरान सुनीता और बैरी को नहाने को नहीं मिलेगा। 36 वर्षीय मेगन ने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों को अपना मूत्र रिसाइकल करके पीना होता है, इसके साथ ही विकिरण का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सुनीता और विल्मोर इस तरह के लंबी अवधि के मिशन के लिए तैयार थे। इस समय स्पेस स्टेशन पर वर्तमान में 9 लोग हैं, जो इसके 2 बाथरूम और 6 स्लीपिंग रूम को साझा कर रहे हैं। स्टेशन पर पृथ्वी से भोजन और पानी की सप्लाई की जाती है, जिसे बेहद ही सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ, खास तौर पर मूत्र को वाटर रिकवरी सिस्टम और रिसाइकिल करके फिर से प्राप्त किया जाता है। पसीने और सांस निकलने वाली नमी को लेकर भी ऐसा ही है। मेगन बताती हैं कि वहाँ कोई शावर नहीं। अंतरिक्ष यात्री एक तरह के गीले तौलिए का इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रहने की वजह से विकिरण का भी खतरा रहता है। गुरुत्वाकर्षण कम होने के चलते मांसपेशियों को उतना काम नहीं करना पड़ता, जो शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। अंतरिक्ष में हर 90 मिनट में सूरज के डूबने और उगने की आदत डालनी होती है। मेगन बताती हैं कि आपको जितना संभव हो उतना पुनः उपयोग और रिसाइकिल करना होगा। वे कहते हैं कि कल की कॉफ़ी आज की कॉफ़ी है। यह सुनने में घृणित लगता है, लेकिन जब आपके पास पहुंचता है तो यह शुद्ध पानी बन जाता है। टॉयलेट के लिए एक खास तरीके का सक्शन शौचालय होता है, जो शरीर के तरल पदार्थों को इकट्ठा करता है। अंतरिक्ष में टॉयलेट को पृथ्वी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। माइक्रोग्रेविटी के चलते पदार्थ स्पेस स्टेशन में तैरता रहता है। अंतरिक्ष यात्री एक नली में पेशाब करते हैं, जिसमें आगे कंटेनर लगा होता है। पॉटी के लिए एक कंटेनर के ऊपर छोटी सी सीट होती है, इस पर एक रबर युक्त बैग जुड़ा होता है।
सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर 5 जून को बोइंग स्टारलाइनर से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। बोइंग स्टारलाइनर की यह परीक्षण उड़ान थी जिसमें पहली बार इंसानों को भेजा गया था, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद स्टारलाइनर में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी का पता चल गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यह जानने के लिए परीक्षण कर रही है कि क्या उनके बोइंग पर वापस उड़ान भरना सुरक्षित है। नासा दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को फरवरी में एलन मस्क के स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन से वापस लाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।